एवरीवन आज का मेरा ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर लेक्चर जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो हम इससे पहले जो मेथड हम कर चुके हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड कर चुके हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज एक और लेक्चर लीस्ट कॉस्ट मेथड के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ करवा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हो जाएं एक मेथड के, तो उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं दूसरा लेक्चर इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बच्चों आप अच्छे समझेंगे और आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है जो है क्वेश्चन है, सॉल्व टीपी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट हमने क्या करनी, फाइंड करनी इसकी। हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहला जो काम हमने क्या काम करना होता है, चेक करना होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड। सबसे पहले बैलेंस चेक करें कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। कैसे जी, 400 प्लस 600 प्लस 400 कितना हो गया, 1000, और ये 1400 हो गया। इधर से 400 और 300 700, और 3 और 3 6 7 13, और जब 25 और 75 कितना हो गया, 1400। इससे क्या हुआ कि सो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, आई क्या है, टोटल सम ऑफ सप्लाई बराबर है सम ऑफ डिमांड के। ठीक हो गया जी, ये बराबर है तो इसलिए ये बैलेंस्ड है। तो क्या करेंगे, सो वी बैलेंस्ड वी यूज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है जी। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाना है, तो देखो लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए क्या मतलब कि सबसे पहले हमने लीस्ट कॉस्ट देखनी है। ये अंदर जो वैल्यूज पुट है 3174956238332, ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम जो कॉस्ट है, जो सबसे मिनिमम है कौन सी है, यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है। तो 1 में क्या करेंगे, इसकी एलोकेशन करेंगे। यहाँ पर कितना हमारे पास 325 है, यहाँ 400 है। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम 325, यहाँ से 325 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ कितना रह जाएगा हमारे पास 75। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कॉलम गया। अब बाकी जो बच गया है, बाकी में देखें मिनिमम कौन सा है हमारे पास। तो मिनिमम बाकी में हमें ये नज़र आ रहा है मिनिमम 2। इसकी डिमांड कितनी 300 है, इधर सप्लाई कितनी 600। इसका मतलब ये 300 यहाँ पर दे सकते हैं। ये भी ज़ीरो, इसका मतलब ये भी कॉलम गया, ये भी कॉलम गया। अब बाकी ये बच गया है, यहाँ पर भी टू था, ये मिनिमम है। अब यहाँ पर मिनिमम है तो यहाँ पर दे दें कॉस्ट। यहाँ 400 है, इसकी डिमांड कितनी 400 है, तो ये यहाँ पर दे दो 400। यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब बच गया हमारे पास यहाँ पर 300 बच गया था, क्योंकि यहाँ 300 दे दिया था। अब बाकी ये भी गया कॉलम, और उसके बाद ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया, ये भी गया, ये गई। अब ये बच गए 4। अब इन चारों में हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो मिनिमम कौन सी है इन चारों में से, ये वाली मिनिमम है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर हम दे नहीं सकते क्योंकि ये भी क्लियर हो चुकी है। तो बचा सिर्फ यही। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसके अंदर मिनिमम कौन सा, ये वाला 300 है, यहाँ पर 300 दे दो। ये कितना रहेगा 75। इसका मतलब ये भी गया, ज़ीरो हो गया। 75 बचेगा, 75 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास हमने चेक करना होता है कि टोटल एलोकेशन कितनी होगी। यहाँ पर देखें फार्मूला, टोटल एलोकेशन क्या होगी जी, m प्लस n-1। m हमारे पास कितनी है, m रोज़ हैं 3, जमा कॉलम कितने हमारे पास 4, -1 कितना बनता है 6। अब एलोकेशन देखिए कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 एलोकेशन हुई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया ना। अब एलोकेशन 5 हुई है तो एक एलोकेशन कम, मतलब हम क्या करेंगे, बाकी जो हो चुकी हैं, जो खाली बच गए हैं, उसके अंदर किसी में भी हम क्या करते हैं, ज़ीरो दे देते हैं। अब यहाँ पर हम मिनिमम इसको ज़ीरो दे देते हैं। ठीक है जी।
अब हमारे पास क्या होगी, 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास क्या हो गया जी, इसका सोल्यूशन आ चुका है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, फिजिबल सोल्यूशन आ गया। वी गेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है जी, हमारे पास ये देखें यहाँ पर x12 है, ये क्या है x12 कितना है हमारे पास 325, और इसी तरह x13 हमारे पास 75। अब नेक्स्ट यहाँ पर x21 ये हमारे पास 300, इसी में हमारे पास ये है x21223 वो कितनी है हमारे पास 300। इस तरह अब यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास क्या है x320 और x34 हमारे पास कितना है 400। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करें, इसकी कॉस्ट भी लिख लेते हैं, जो कॉस्ट इसके रेस्पेक्टिव है, यानी कि C12 की कॉस्ट हमारे पास ये वाली 1 है, और C13 की कॉस्ट हमारे पास 7 है, C13 की कॉस्ट 7, और उसके बाद C21 की हमारे पास कॉस्ट कितनी है 2 है, और C23 कॉस्ट 5 है। उसके बाद C32 की कॉस्ट कितनी है, C32 की कॉस्ट 3 है, और C34 की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 2 है। अब हमारे पास टोटल मिनिमम कॉस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, क्या फार्मूला है जी, टोटल मिनिमम कॉस्ट का फार्मूला है, जो एलोकेशन हमने की वही लेंगे, क्या जी x12 मल्टीप्लाई बाय C12, यानी कि जो एलोकेशन हुई है वो, और जो डिमांड जो थी कैलकुलेशन या डिमांड जो हमने पुट की वो, और उसके रेस्पेक्टिव जो कॉस्ट थी वो बस में क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे प्लस होंगे साथ। उसके बाद ये वाली x13 मल्टीप्लाई बाय C13 प्लस x21 मल्टीप्लाई बाय C21 आगे प्लस x23 मल्टीप्लाई बाय C23 प्लस हमारे पास x32 मल्टीप्लाई बाय C32 प्लस x34 मल्टीप्लाई बाय C34। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल मिनिमम कॉस्ट। लिखो जी, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, इनकी वैल्यूज़ लिखें पहले। 325 है इसकी वैल्यू, 325 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 के साथ, प्लस 75 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, प्लस 300 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ, प्लस 300 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 5 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ, प्लस 400 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के यहाँ पर लिख दूंगा कैलकुलेटर के ज़रिए। लो जी, कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट में लिखें 325 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट 75 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ब्रैकेट 300 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट 300 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ब्रैकेट 400 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद। कितना आ गया जी हमारे पास, ये 3750 आ गया। कितना टोटल कॉस्ट जो आ गई इसकी हमारे पास, टोटल मिनिमम कॉस्ट जो आई है यहाँ पर लिख लेते हैं 3750। RS लिख लो या डॉलर लिख लो, जो मर्ज़ी लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह TMC
टोटल मिनिमम कॉस्ट 3750 RS। ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि एरो बना लें। एरो हमारा कैसे बना था, पहले हमने ये लिया था, इसके बाद ये था, इसके बाद हमारे पास कौन सी थी वैल्यू हमने ली थी, सबसे पहले हमने ये ली थी, उसके बाद हमने ली थी वैल्यू ये थी। यहाँ से मैं रेड पेंसिल से बना देता हूँ, यानी कि यहाँ से इसके बाद हम कहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे। यहाँ से 4 के बाद हम कहाँ गए थे, इस पे गए थे 5 पे, 5 से हमने 7 पे गए थे, 7 से हम किस पे आए थे, इसमें आए थे। ठीक है जी, इस तरह एरो बना लीजिए, जिस तरह आप करते जा रहे थे उस तरह एरो बना लेना। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर वैसे भी ठीक है, नहीं बनाएंगे एरो तो अभी ठीक है, क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने एरो बनाया था, तरीका बताया था, वहाँ से आप इसको गाइड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।